नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है बैतूल से। आपको बता दें, बैतूल जिले में आए तेज तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। आठनेर सहित कई क्षेत्रों में आंधी, बारिश और ओलों ने खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। किसान जो पहले ही मक्का की कम पैदावार और गिरते दामों से जूझ रहे थे, अब गेहूं की फसल के नुकसान से और ज्यादा संकट में आ गए। खेतों से लेकर खलियानों तक फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस प्राकृतिक आपदा के बीच किसानों पर कर्ज का दबाव भी बढ़ गया। खरीफ सीजन 2025 के ऋण की अंतिम तिथि 28 मार्च होने से कई किसान डिफॉल्टर की श्रेणी में पहुंच गए हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि तत्काल सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए और ऋण अदायगी की तिथि बढ़ाकर कम से कम 30 अप्रैल की जाए, ताकि उन्हें इस कठिन समय में राहत मिल सके। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। किसान अन्नदाता है, वो सभी के बारे में सोचता है, लेकिन इस बार ईश्वर सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा उसी की ले रहा है। पहले प्रकृति की मार पहले भी पड़ी, मौसम की मार पहले भी पड़ी, मक्के में किसान परेशान हुआ, लेकिन कल अचानक हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से और तेज हवा से जो किसानों की फसलें जो खेत में थी वो खेत में ख़राब हो गई, जो खलिहानों में रखी थी वो खलिहानों में ख़राब हो गई, और कहीं ना कहीं किसान पे एक भयंकर मार पड़ी है। किसान को शासन से जो तत्काल सर्वे करके राहत राशि दी जा सकती है वो तत्काल शासन मुहैया कराए। ऐसे जो है हमारी जो लेट बोनी हुई थी जिन किसानों की, खासतौर से जो नहर किनारे वाले क्षेत्र जो किसान हैं उनकी फसल हार्वेस्ट स्टेज पर है अभी, ऐसे किसानों की संख्या कम है। जैसा आप बोल रहे हो इतनी संख्या में नहीं है। किसी गांव में 40 किसान, किसी गांव में 20 किसान, किसी गांव में 15 किसान, ऐसे संख्या दिखाई दे रही है। बाकी सर्वे अभी कंटिन्यू चालू है। किसानों की ज़्यादातर फसलें कट चुकी है। 85% से ऊपर फसलों कटाई हो चुकी है। 15% कुछ फसलें बची हुई है जो कटाई होनी शेष है। कोतवाली पुलिस ने शहर में हुई चोरी की वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के नूरी नगर निवासी नईम कुरैशी ने 1 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घर में ताला लगाकर बाहर जाने के दौरान अज्ञात चोरों ने कमरे और अलमारी के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर और मोबाइल फोन चोरी कर लिए, जिनकी कीमत करीब 3,16,000 रुपए थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने परवेज कुरैशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 851 ग्राम चांदी, 4 ग्राम सोना और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। बजरिया चौकी जो है वहाँ पर नूरी नगर क्षेत्र, नूरी नगर में नईम कुरैशी ने बजरिया चौकी में आके रिपोर्ट किया था कि ये जब घर से बाहर गया था ताला लगा के, जब वापस लौट के घर आया है तो इसके ताला टूटा हुआ था और इसकी करीब 850 ग्राम चांदी और 4 ग्राम सोना चोरी चला गया है। कीमती करीब 3,16,000 का था, जिसमें चौकी प्रभारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें विवेचना की जा रही थी। जिले के घोड़ा डोंगरी में 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। सतपुड़ा ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिले। जनजातीय कार्य विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके और विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और समाज के गहरे संबंधों का उत्सव है। उन्होंने जनजातीय समाज को प्रकृति का सच्चा संरक्षक बताया। वहीं विधायक ने जनजातीय संस्कृति को भारत की असली पहचान बताते हुए इसे सतत विकास का आधार बताया। महोत्सव में गोंडी, ठेपी और झाज पाटा जैसे पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन भी आकर्षण का केंद्र रहा। बैतूल से कमलाकर तायवाड़े की रिपोर्ट। आयोजित आदि रंग समारोह मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है,
बल्कि यह भारत की उस महान परंपरा का उत्सव है जिसमें प्रकृति, संस्कृति और समाज एक साथ जनकर दिल धड़कता है। भारत की जनजातीय संस्कृति केवल इतिहास की धरोहर नहीं है मित्रों, बल्कि वह जीवंत परंपरा है जो आज भी जंगल, नदी, पर्वत और धरती के साथ अपने आत्मीय संबंधों को बनाए हुए है। जनजातीय समाज ने हमें सिखाया है। जिले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 आदतन अपराधियों के अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमीनों-दोज कर दिया। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 30 तारीख को अपने साथियों के साथ मिलकर अमिन दूरवे पर जानलेवा हमला किया था। घायल अमित अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। रावणवाड़ा थाना प्रभारी टीआई कंचन सिंह राजपूत की अगुवाई में पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को भोपाल से पकड़कर लाया गया और रिमांड पर लेकर उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले गए। पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। पीड़ित के परिवार ने भी पुलिस का आभार जताते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि समाज में कानून का डर बना रहे और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। शिवपुरी से मनीष इंगोले की रिपोर्ट। कॉलोनी में कुछ जर्जर किस्म के क्वार्टर थे जिसमें अवैध गतिविधियों की शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई थी। WCL से हमने रिकॉर्ड मांगा। WCL के रिकॉर्ड में उपरोक्त क्वार्टर डिसमेंटल घोषित किए जा चुके थे जो कि गलती से जर्जर अवस्था में छूटे रह गए थे, तोड़े नहीं गए। इसको चूँकि बारिश के मौसम को देखते हुए और स्थानीय अवैध गतिविधियों को देखते हुए दुर्घटना की संभावना के चलते डिसमेंटल कराया गया। मिरेकल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट चर्च द्वारा ईस्टर के पावन अवसर पर एक प्रेरणादायक सामाजिक सेवा कार्य किया गया। चर्च के पादरी पास्टर पॉल विकी वैद के नेतृत्व में गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क फल वितरित किए गए। ये सेवा केवल चर्च परिसर तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीम ने गरीब बस्तियों में जाकर घर घर फल बांटे और लोगों के साथ समय बिताकर उन्हें अपनापन और सहारा दिया। इस अवसर पर पास्टर पॉल विकी वेद ने कहा कि ईस्टर केवल एक पर्व नहीं बल्कि आशा और पुनरुत्थान का संदेश है। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के उद्धार के लिए बलिदान दिया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए। चर्च लंबे समय से समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्य करता आ रहा है। इस आयोजन के माध्यम से प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश समाज तक पहुंचाया गया। चर्च ने भविष्य में भी ऐसे कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट। आज के इस कलयुग के समय में जहां कुछ लोग हम यूं कहेंगे कि कुछ लोग गरीबों को देखते ही अपना मुंह मोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं, चंद ऐसे लोग भी हैं जो उनको देख के उनका भला करने की सोचते हैं, उनका फायदा करने की सोचते हैं, वो भी निस्वार्थ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉल विकी वैद जी। जानते हैं उनसे, उनके बारे में और वो क्या कर रहे हैं। पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप सर क्या कर रहे हैं आज और किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? एक्चुअली में ये बच्चों के लिए हम कुछ फ्रूट लेके आए हैं। हम लोग ये ले यहाँ पे है, कुछ फ्रूट लेके आए हैं। और ये ईस्टर के उपलक्ष्य में है। ईस्टर वो दिन है जिस दिन यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले वो मारे गए, वो गाड़े गए और 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए। और यीशु मसीह ने यही सिखाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम गरीबों की हम हेल्प करें, विधवाओं की हेल्प करें, अनाथों की हेल्प करें और यीशु मसीह के प्रेम का जो संदेश है उसको लोगों तक हम पहुंचाएं। तो कल का दिन जो है ईस्टर का दिन है और यीशु मसीह पूरी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए दुनिया में आए और मनुष्य बनकर आए। वो मारे गए, वो गाड़े गए, 3 दिन के बाद वो जिंदा हुए। कल का दिन है वो, इसीलिए हम लोग कुछ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए हम फ्रूट लेकर आए हैं, उन्हें बांटने। हाँ जी। तो आज ये फ्रूट इन बच्चों के लिए लेके आए? हाँ जी, इन बच्चों के लिए लेके आए हैं। ये छोटे बच्चे हैं और इसी तरीके से हम करते रहते हैं बीच बीच में बच्चों के लिए, गरीबों के लिए खाने का और शूज़ का, और छोटे बच्चों के लिए शूज़ का, कंबल का, ब्लैंकेट्स का हम बांटते रहते हैं। कल जैसे कि आपने बताया ईस्टर का प्रोग्राम है। हाँ जी। तो कल के दिन आपका क्या क्या शेड्यूल रहेगा? ये जीरकपुर में चर्च है हमारा। जी। जीरकपुर में चर्च है अम्बाला रोड पे। ओके। और कल के दिन प्रेयर्स होंगी हमारी सारे जीरकपुर के लिए, पंजाब के लिए। आने वाले समय में और ज़्यादा हमारा जो पंजाब है उज्जवल हो, उन्नत करे,
सारे भारत देश के लिए प्रार्थना होगी। चर्च के अंदर एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा मेन महत्व यही है कि हम प्रार्थना करें। ईस्टर के दिन भी स्पेशल प्रार्थना होती है और ईस्टर का संदेश होता है और लंगर भी होगा। जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो कल हम आएंगे जरूर जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम सर जी। गुना जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गेहूं उपार्जन और भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई गई। किसानों ने मांग की कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तिथि 15 मई से बढ़ाकर 30 मई की जाए और तुलाई प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। किसान संघ ने बम्पर उत्पादन को देखते हुए 11 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से खरीदी करने की मांग भी उठाई। साथ ही बारदाने की कमी का बहाना नहीं बनाने की बात कही। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज हो रही FIR पर भी रोक लगाने की मांग की गई। इसके अलावा किसानों ने बैंक कर्ज अदायगी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने और 3-4 अप्रैल को आरोन, चांचोड़ा व बमोरी क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की गई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। हमने आज ज्ञापन दिया है किसानों की समस्याओं को लेकर। हमारी जिला की आज बैठक थी। हमारे जिले के 7 तहसीलों के अध्यक्ष मंत्री हमने बुलाए थे, सभी उपस्थित हैं। हमने किसानों की समस्या को लेकर, जैसे गेहूं की तुलाई नहीं हो रही, पहले उन्होंने तारीख बोली कि 16 मार्च, फिर कहते 30 मार्च और अब कहते 15 मार्च। तारीख पर तारीख हम पे कोई केसबाजी हो रही हुई, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमने ओवरड्यू सोसाइटी वाली जो हमें जमा करना है, वो जो है 28 मार्च, तो 28 मार्च चाहिए। जब जिस तारीख आगे बढ़ाई तो उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए। हमने आज ज्ञापन दिया है किसानों की। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।